નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. ટાટ સેકન્ડરી અને ટાટ હાયર સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના ઉમેદવારોનું આજના આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે હિન્દી શિક્ષણ પદ્ધતિ અંતર્ગત ઇકાઈ વિધિ એટલે કે યુનિટ મેથડ વિશે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે વિડીયો પર નવા હો તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1, इकाई विधि के मुख्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? एच सी मॉरिसन. सही उत्तर है एच सी मॉरिसन. दूसरा प्रश्न है, मॉरिसन ने सर्वप्रथम पाठ योजना के रूप में इकाई विधि कब दी थी? सही उत्तर है 1956 में. प्रश्न नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इकाई विधि का प्रयोग कब से शुरू हुआ? सही उत्तर है 1920 में. प्रश्न नंबर 4, इकाई विधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है यूनिट सिस्टम या फिर यूनिट मेथड. प्रश्न नंबर 5, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक अंग है. यह कथन किसका है? सही उत्तर है मॉरिसन का. प्रश्न नंबर 6, थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई क्या करती है? सही उत्तर है समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है. प्रश्न नंबर 7, इकाई किसी विषय का बड़ा उपविभाग होता है. यह किसने कहा? उसका उत्तर है हेनरी हेरप ने. प्रश्न नंबर 8, सी वी गुड ने इकाई को विशेष रूप से किस विषय का उपविभाजन माना है? सही उत्तर है सामाजिक अध्ययन. प्रश्न नंबर 9, बोसिंग के अनुसार इकाई का परिणाम क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन. प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर माथुर के अनुसार इकाई का अर्थ क्या है? अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना. प्रश्न नंबर 11, वेस्ले तथा रोनस्की के अनुसार इकाई क्या है? सूचनाओं एवं अनुभवों की संगठित व्यवस्था. प्रश्न नंबर 12, एनसीईआरटी के अनुसार इकाई क्या है? एक निर्देशात्मक युक्ति. प्रश्न नंबर 13, अध्यापनात्मक इकाई टीचिंग यूनिट का निर्माण कौन करता है? अध्यापक विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए. प्रश्न नंबर 14, ज्ञानार्जन पर बल देने वाली इकाई क्या कहलाती है? ज्ञानात्मक इकाई. प्रश्न नंबर 15, जिस इकाई में अनुभवों की अधिकता होती है वह क्या कहलाती है? अनुभवात्मक इकाई. प्रश्न नंबर 16, सौंदर्य का बाहुबल्य होने पर इकाई क्या कहलाती है? सौंदर्यात्मक इकाई. प्रश्न नंबर 17,
साधनात्मक इकाई का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक समूह तथा शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा। प्रश्न नंबर 18, किस इकाई को मुद्रित कराकर बाजार में बेचा जाता है? साधनात्मक इकाई को। प्रश्न नंबर 19, मॉरिसन ने इकाई विधि को कितने शिक्षण पदों में बांटा है? 7। प्रश्न नंबर 20, मॉरिसन का प्रथम शिक्षण पद कौन सा है? जांच। प्रश्न नंबर 21, जांच पद में शिक्षक क्या करता है? बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। प्रश्न नंबर 22, प्रस्तुतिकरण में शिक्षक किन माध्यमों का साधनों का प्रयोग करता है? भाषण और कहानी, प्रश्नोत्तर और नाटकीकरण और सहायक सामग्री आदि का। प्रश्न नंबर 23, आत्मीकरण पद का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को गहराई से समझना और आत्मसात करना। प्रश्न नंबर 24, आत्मीकरण के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती है? स्वाध्याय और चर्चा, प्रयोगशाला अध्ययन और अभ्यास आदि। प्रश्न नंबर 25, आत्मीकरण के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वह मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक होता है। प्रश्न नंबर 26, सुव्यवस्थीकरण में बालक क्या करता है? विचारों की क्रमबद्धता के लिए लेख तैयार करता है। प्रश्न नंबर 27, सामाजिक अभिव्यक्तिकरण में बालक ज्ञान को कहाँ रखता है? उत्तर है कक्षा के सम्मुख। प्रश्न नंबर 28, चर्चा के पश्चात आवश्यक सुधार कर पुनः लेख लिखवाना किस पद का हिस्सा है? सामाजिक अभिव्यक्तिकरण। प्रश्न नंबर 29, इकाई विधि की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? छात्र को समग्र पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 30, इकाई विधि पाठ्यक्रम को कैसे व्यवस्थित करती है? छोटी छोटी सार्थक इकाइयों में। प्रश्न नंबर 31, इकाई विधि छात्रों में किन सामाजिक गुणों का विकास करती है? सहयोग और नेतृत्व और विनम्रता और सहनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना आदि का। प्रश्न नंबर 32, इकाई विधि कक्षा कार्य को कैसा बनाती है? रोचक और सक्रिय। प्रश्न नंबर 33, इकाई विधि किन अन्य विधियों की तरह छात्र को क्रियाशील रखती है? योजना विधि या समस्या विधि की तरह। प्रश्न नंबर 34, इकाई का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? छात्र की रुचि, योग्यता एवं क्षमता। प्रश्न नंबर 35, इकाई विधि का एक प्रमुख दोष क्या है?
पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन है। प्रश्न नंबर 36, इकाइयों के निर्माण में अक्सर किसका अभाव रहता है? अंतः क्रमिकता का। प्रश्न नंबर 37, इकाई विधि में शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यभार और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 38, रिस्क के अनुसार इकाई के 3 सोपान कौन से हैं? प्रस्तावना, विकास और संक्षिप्तीकरण। प्रश्न नंबर 39, इकाई विधि में यूनिट का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का एक संगठित खंड। प्रश्न नंबर 40, इकाई विधि का मुख्य लक्षण क्या है? पूर्ण और एकीकृत ज्ञान प्रदान करना।